वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एमबीए थर्ड सेम का एक टॉपिक है यूनिट 4 टॉपिक 2। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 4 टॉपिक 2। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर का मूल्य कैसे निकाला जाता है, शेयर का मूल्य कैसे निकालें। ओके, पहला देखते हैं व्हाट इज शेयर ऑफ वैल्यूएशन। ओके, शेयर की वैल्यू बॉन्ड की वैल्यू निकालना, शेयर की वैल्यू निकालना बॉन्ड की वैल्यू से कठिन है। बॉन्ड की वैल्यू से क्या है, कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे ऐसा जाता है, ऊपर कभी नीचे होता है, ठीक है, कभी फिर ऊपर जाता है, कभी फिर नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। ऐसा शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। इसलिए इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन है बॉन्ड से। ओके, अब बॉन्ड इजी क्यों है? बॉन्ड क्या देता है? फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है। इसीलिए ये क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ओके, बैलेंस्ड रहता है, जिसकी वजह से शेयर की जो वैल्यू है वो बॉन्ड की वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, कंपनीज के शेयर्स का क्या निकालना, रियल प्राइस निकालना। इसका मेन गोल क्या होता है? द मेन गोल क्या होता है? कंपेयर करना। किसका कंपैरिजन? शेयर की वैल्यू का कंपैरिजन। ओके, इसको दो तरीके से कंपेयर किया जाता है। एक मार्केट प्राइस, ठीक, और एक होती है रियल वैल्यू। इन दोनों के कंपैरिजन से हम शेयर की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम रियल वैल्यू निकाल सकते हैं? आइए चलिए देखते हैं। टू मेन थ्योरीज। इसमें देख लेते हैं। पहला, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब भी आपको कभी डिविडेंड वर्ड दिखे, इसका मतलब समझ जाना आप क्या है, प्रॉफिट है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये किस पर डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन
फ्यूचर कैश based on future cash. Okay. Share values डिपेंड करता है प्राइस वैल्यू के फ्यूचर कैश से, कि मतलब वो कंपनी आगे चल के भविष्य में कितना कैश निकाल कर देगी। ठीक है, तो इस हिसाब से एक बार कंपैरिजन लगाया जाता है, जिसकी वजह से बाय और सेल किया जाता है। ओके, दूसरा देख लेते हैं, प्राइस टू अर्निंग। ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंपैरिजन। बेस्ड ऑन कंपैरिजन। ठीक है, इवेल्युएशन मेथड, इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? प्राइस वैल्यू, जो कंपेयर करता है कंपनीज, जो कंपेयर करता है कंपनी की अर्निंग पर। ठीक है, इसका प्राइस डिसाइड होता है कंपनी कितना पैसा कमा रही है। कंपनी जितना ज़्यादा पैसा कमाएगी उसके हिसाब से इसकी प्राइस की वैल्यू रखी जाएगी, फिर इसके बाद बाय और सेल किया जाएगा। ओके, इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, हाई प्राइस टू अर्निंग, शेयर एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो लोग क्या समझते हैं कि कंपनी ग्रोथ में है। ठीक है, कंपनी ग्रोथ में है। यहीं दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, लो प्राइस टू अर्निंग, ओके, शेयर यहाँ पर क्या है? चीप कंडीशन में है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब कुछ लो क्वालिटी में है, मतलब कहें तो शेयर की प्राइस क्या है? कम है। ठीक है, तो लोगों को लगता है ये कंपनी डिक्रीज हो रही है, मतलब ख़त्म होती जा रही है। तो जहाँ पर जो कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, तो लोग क्या करते हैं? अपने शेयर्स को सेल करते हैं। शेयर को क्या करते हैं? सेल इट। अगर इसे बेचेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, अगर इसे बेचेंगे नहीं तो क्या हो सकता है? आगे चल के क्या हो सकता है कि उसके शेयर का प्राइस गिर सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब तक शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता जाएगा, लोग अपने शेयर को क्या करते हैं? उसी टाइम बेचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ओके, अब यहाँ पर लो प्राइस टू अर्निंग है। ठीक है, शेयर का प्राइस यहाँ पर कम है, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं? मोर बाय करते हैं, यहाँ पर इसको ज़्यादा खरीद लेते हैं, ताकि आगे चलकर ये जो लो प्राइस है, आगे चल के शेयर एक्सपेंसिव हो जाए, मतलब कि आगे चल के ये बढ़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? वापस से सेल इट कर सकते हैं। ओके,
तो ये था, ऐसे होता है शेयर मार्केट के प्राइस को कंपेयर करके शेयर की वैल्यू निकालना और उस कंपनी के शेयर को खरीदना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।